हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आज का हमारा लेक्चर नीट एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व करना रहेगा। जैसा बोर्ड पर लिखा हुआ है, दो क्वेश्चन हैं जो 2010 और 2020 में नीट एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाई राइज एट t इक्वल्स टू 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि t इक्वल्स टू 0 पर उसको ड्रॉप कर रहे हैं हम और रेस्ट से वो शुरू हो रहा है। After 6 seconds, another ball is threw downwards from the same platform with a speed v, यानी कि 6 सेकंड के बाद में दूसरी बॉल को नीचे की ओर गिरा रहे हैं और v वेलोसिटी से। ठीक है। The two balls meet at t equals to 18 सेकंड, यानी कि दोनों बॉल 18 सेकंड के बाद में मीट कर रही है। What is the value of v, यानी कि जो सेकंड बॉल को हमने जिस स्पीड से फेंका है उसकी स्पीड क्या है वो हमें बताना है। जी हमें यूज करना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए क्या सॉल्यूशन इसका होगा। बिल्कुल सिंपल सा है सॉल्यूशन। तो हम बात करें कि इसमें हमें यूज क्या करना है। पहली बॉल के लिए हम बात करें तो पहली बॉल के लिए रेस से स्टार्ट हो रही है, तो 4 यहाँ लिखा जा सकता है 4 फास्ट बॉल। कौन सी बॉल के लिए? फास्ट बॉल के लिए। ठीक है। उसके लिए u कितना है? 0। कहाँ से स्टार्ट हो रही है? रेस्ट से। तो u कितना है? 0। और कितने टाइम बाद में मिल रही है? 18 सेकंड, यानी कि t कितना है इसके लिए? t है 18 सेकंड। ये हो गया। और g हमें दिया हुआ है कितना? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यानी कि इतने टाइम पर ये कितने डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है। तो वो हम निकालें तो उसमें हम न्यूटन सेकंड इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, जो ये होती है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये होता है। ठीक है। तो a की जगह यहाँ पर हम क्या यूज कर लेंगे? g यूज करेंगे, क्योंकि अंडर ग्रेविटी की बात चल रही है। u कितना है? 0 है। u कितना है? 0। तो मान लो कि इसने h हाइट कवर की कितने टाइम में? 18 सेकंड में। तो ये आ जाएगा u की वैल्यू 0, तो ये 0 हो गया, प्लस 1/2 a की जगह हम g लिख देंगे और t स्क्वायर यानी कि 18 का स्क्वायर ये आ जाएगा। आगे सोल्व करेंगे तो h इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 1/2 इंटू में 10 इंटू 18 का स्क्वायर 3 to 4। ये हो गया। ठीक है। तो यहाँ से h इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 5 इंटू 3 to 4। ये आ गई इक्वेशन 1। ये कौन सी बॉल के लिए है? फास्ट बॉल के लिए। ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फास्ट बॉल के लिए h इक्वल्स टू हमारे पास कितना आया है? 5 इंटू 3 to 4। ये आ गया। ठीक है। इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करें सेकंड बॉल की। कौन सी बॉल की? सेकंड बॉल, जो कि 6 सेकंड बाद में फेंकी गई है और किस स्पीड से? v स्पीड से। यानी कि इसके द्वारा कितना टाइम लिया गया? 18 में से 6 घटा दें हम तो कितना बच गया? 12 सेकंड। ठीक है। तो यहाँ पर जो टाइम है वो कितना होगा इसके लिए? 12 सेकंड के इक्वल। तो फॉर सेकंड बॉल, कौन सी बॉल के लिए? सेकंड बॉल के लिए हम बात करें तो देखिए क्या आएगा हमारे पास फॉर सेकंड बॉल। ठीक है। u इक्वल्स टू कितना दिया है? v, यानी कि इस स्पीड से उसको फेंका गया है तो u इक्वल्स टू v। और t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 18 माइनस 6, क्योंकि कितने सेकंड बाद? 6 सेकंड बाद में उसको फेंका, तो 18 माइनस 6 यानी कि 12 सेकंड। और a इक्वल्स टू कितना है? g, जिसकी वैल्यू कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब ये इस स्पीड से इतने टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, तो वो भी हम सेकंड इक्वेशन से यानी कि s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इससे सॉल्व कर सकते हैं। मान लो कि इसने भी डिस्टेंस कवर की, वो मान लिया हमने h आई। अब h क्यों आई है उसका रीजन है। देखो जितनी डिस्टेंस ये कवर कर रही है उतनी ही डिस्टेंस ये कवर करेगी, तभी तो वो मीट करेंगी, तभी तो मिलेंगी। ठीक है। ये पहली बॉल 18 सेकंड में इतनी डिस्टेंस कवर करेगी और सेकंड 12 सेकंड में उतनी डिस्टेंस कवर कर लेगी, और वो पॉइंट जहां पर दोनों मिलेंगी वो डिस्टेंस है वो क्या होगी? सेम होगी। तो इस बॉल की डिस्टेंस भी किसके इक्वल आएगी? h के इक्वल आ जाएगी। किसके इक्वल? h के। तो यहां से सोल्व करें तो h इक्वल्स टू u कितना हमारा? v के इक्वल। t कितना है? 12 सेकंड प्लस 1/2
इंटू ए की जगह ये क्या यूज करेंगे जी, और जी की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 इंटू टी का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर। आगे लिखें तो h इक्वल टू हमारे पास आ गया 12v प्लस ये इससे कैंसिल 5, तो आ गया 5 इंटू 12 का स्क्वायर कितना 144, ये आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई 2 हमारी। तो ये भी h की वैल्यू है और ये भी h की वैल्यू है, तो ये h की वैल्यू यहाँ रख दें। हाइट दोनों की क्या होगी सेम, जहाँ पर वो मिलेंगी तो वो डिस्टेंस तो हमें क्या रखनी पड़ेगी सेम ही होगी। तो h की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख देंगे तो आएगा 5 इंटू 324 इक्वल्स टू 12v प्लस ये आ जाएगा 5 इंटू 144, ये आ गया। ठीक है, हमें वैल्यू निकालनी है v की, तो इसको इधर ले आए तो ये आएगा 5 इंटू 324 माइनस 5 इंटू 144 इक्वल्स टू 12v। अब देखें इन दोनों में 5 कॉमन आ गया, तो 5 कॉमन ले लें तो आएगा 324 माइनस ये कितना हो जाएगा 144 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 12v। अब 324 में से 144 लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 इंटू ये आ जाएगा हमारे पास, ये होगा 0 और ये बच गया यानी कि 180, कितना आ जाएगा 180 इक्वल्स टू 12v, ये आ गया। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हैं। मैथ का एक प्रॉब्लम हो गई मैथ वाली, अब तो इसमें हमें क्या करना है देखते हैं। तो क्या आएगा, आगे सॉल्व करें हम इसको, तो देखिए इसको मल्टीपल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास है 12v इक्वल्स टू 5 इंटू 180, यानी कि 12v इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 900। तो v इक्वल्स टू आ गया 900 अपॉन में 12 का डिवाइड करेंगे तो v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 75 मीटर पर सेकेंड। यानी कि यदि सेकंड बॉल को, कौन सी बॉल को, सेकंड बॉल को 6 सेकंड बाद इस स्पीड से यदि हम फेंकेंगे तो वो दोनों 18 सेकंड में, यानी कि ये 12 सेकंड में उतनी डिस्टेंस कवर करेगी सेकंड बॉल, और फास्ट बॉल 18 सेकंड में उतनी डिस्टेंस कवर करेगी जिससे वो एक उस पॉइंट पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो किस स्पीड से उसको फेंकना चाहिए 75 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हम फेंक देंगे तो वो दोनों बॉल क्या करेंगी मीट करेंगी, यानी कि मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है जो 2020 में नीट एग्जाम में आया हुआ है। क्या कह रहा है देखिए सेकंड क्वेश्चन, ए बॉल इज थ्रो वर्टिकली डाउनवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि किसी बॉल को फेंका गया है वर्टिकली डाउनवर्ड और किस स्पीड से 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, यानी कि ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। ये वेलोसिटी क्या है इसकी इनिशियल वेलोसिटी। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, यानी कि किसी टावर के टॉप से इसको फेंका गया। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम, यानी कुछ टाइम के बाद में ये ग्राउंड के साथ क्या करती है हिट करती है। ठीक है, स्ट्राइक करती है विद ए वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जब वो स्ट्राइक करती है हिट करती है ग्राउंड को तो उस टाइम पे उसकी स्पीड कितनी है 80 मीटर पर सेकेंड, 80 मीटर पर सेकेंड। अब व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि उस टावर की हाइट कितनी है, जी गिवन हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये नीट एग्जाम में आया है 2020 में। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए क्या है, गिवन क्या क्या गिवन है। u इक्वल्स टू कितना है, देखिए u इक्वल्स टू ये रहा कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, और v कितना गिवन है 80 मीटर पर सेकेंड। ये है ना, ये v हो गया, ये फाइनल, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल, यानी कि u ये है और ये v है। अच्छा g कितना गिवन है, g हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वर्टिकली डाउनवर्ड फेंक रहे हैं तो ये किसके इक्वल लिया जाएगा a के इक्वल। तो अब यहाँ पर हम क्या करें न्यूटन थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे। किसका, क्योंकि हाइट पूछ रहा है हमसे टावर की, तो न्यूटन थर्ड इक्वेशन का हम यूज करें जो क्या है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, और a की जगह क्या यूज करेंगे g, तो इक्वेशन आ जाएगी v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2g, और हाइट s है या h हम मान लें कितनी h, तो h की जगह हमने h यूज कर लिया। अब v की वैल्यू गिवन ये
u की ये रही और g की ये रही, रख देंगे तो यह आएगा v की वैल्यू यानी कि 80 का स्क्वायर इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर प्लस 2 और g की वैल्यू 10 इंटू में h। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 6400 और इसका स्क्वायर करेंगे आएगा 400 प्लस ये कितना हो जाएगा 20h, ये आ गया। अब इसको इधर लेके आना क्योंकि हमें h निकालना है इसमें, तो 6400 माइनस 400 इक्वल्स टू 20h, तो ये इसमें घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6000 इक्वल्स टू 20h। ठीक है, अब h निकालना है तो h आ गया, बिल्कुल सिंपल सा है, यानी कि हमें क्या करना है डिवाइड करके इसको सॉल्व करना है। तो क्या आएगा 20h इक्वल्स टू हमारे पास आया 6000, तो h इक्वल्स टू आ गया 6000 अपॉन में 20, ये इससे कैंसिल हो गया। तो 600 में 2 का डिवाइड करेंगे तो h कितना आ जाएगा 300 मीटर, यानी कि ये उस टावर की हाइट है जहाँ से किसी बॉल को थ्रो किया गया है नीचे की वर्टिकली डाउनवर्ड, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से, और जब वो स्ट्राइक कर रही है या हिट कर रही है ग्राउंड को तब उसकी स्पीड ये थी। तो उस टावर की हाइट क्या है h इक्वल्स टू 300 मीटर, यानी कि इतने मीटर की हाइट से उसको छोड़ा गया है, स्पीड 20 मीटर पर सेकंड से, और ये बाद में उसकी स्पीड हो गई। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी आज की प्रॉब्लम थी जो नीट एग्जाम 2010 और 2020 में एग्जाम में आई थी। अगले लेक्चर में हम और आपके लिए प्रॉब्लम लेकर के आएंगे।